एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए कैलाश में आते हैं और भगवान शिव को देखकर प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे देवों के देव महादेव, आपको मेरा सादर प्रणाम है। प्रभु, आज मैं पृथ्वीलोक पर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि हर मनुष्य की दूसरी संतान अपने ही माता पिता को दुख दे रही है और उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रही है तथा उन्हें घर से बाहर निकाल रही है। प्रभु, आखिर कलयुग में इतना पाप क्यों बढ़ रहा है? कृपया करें और भक्त की जिज्ञासा को शांत करें। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि नारद, अभी कलयुग चल रहा है और जिस घटना की आप बात कर रहे हैं वह भी एक गाय का ही श्राप है, जिस कारण से मनुष्य की संतान आज उसे दुख दे रही है। तब नारद मुनि अत्यंत उत्सुकता के साथ कहते हैं, हे भगवान, वह कौन सा श्राप है और क्यों दिया एक गाय ने मनुष्य को श्राप? तब देवों के देव महादेव बोलते हैं, हे नारद, आज मैं तुम्हारी सारी शंका दूर करता हूँ, किंतु आपको इस कथा को पूरा ध्यान से सुनना होगा और मानव जाति के कल्याण हेतु इतना प्रसार करना होगा कि जो स्त्री तथा पुरुष इस कथा का श्रवण करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे मुक्ति मिल जाएगी और उन पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहेगी। तब नारद जी बोलते हैं, हे प्रभु, मैं ऐसा ही करूँगा। प्रभु बोलते हैं, तो फिर तुम ध्यान से सुनो। पूर्ण काल की बात है, कलयुग की शुरुआत होने वाली थी और कली का असर मनुष्य जीवन पर पड़ रहा था। जो तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर बसा हुआ था, वहाँ सभी वर्गों के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करते थे और सत्य एवं सत्यकर्म में लगे हुए थे। उस नगर में मनोहर नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कि समस्त वेदों का विशेषज्ञ और सभी प्रकार के धार्मिक कर्मों में आगे रहता था। वह ब्राह्मण दूसरे सूर्य की तरह अत्यंत तेजस्वी जान पड़ता था। मनोहर धनवान ब्राह्मण होने के बावजूद भी भिक्षा मांगते हुए जीवन निर्वाह करता था। उसकी पत्नी का नाम यशोदा था। वह अत्यंत सुंदर थी, मानो कि स्वर्ग की अप्सरा हो, तथा उसका जन्म भी अच्छे कुल में हुआ था। फिर भी वह स्वभाव से बड़ी हठीली और क्रूर थी। उसे अपने सौंदर्य और धन का बड़ा ही घमंड था। वह हमेशा ही दूसरे लोगों की निंदा किया करती थी, परंतु घर का कामकाज करने में बड़ी ही बहादुर थी। वह बहुत कंजूस भी थी। उसे झगड़ा फसाद करना, चुगली करना, यह सब तो उसके व्यसन थे, किंतु वे दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसी कारण से धन जायदाद तथा घर आदि कोई भी वस्तु उसे सुखद नहीं जान पड़ती थी। कुछ समय के पश्चात उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक धर्म यज्ञ किया। वे गरीबों को सता गौ, भूमि, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। उन्होंने अपने धन का आधा भाग धर्म के कार्य में खर्च कर दिया और फिर भी उन्हें न कोई पुत्र और पुत्री हुआ। इस कारण से ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई और वह अत्यंत दुखी होकर एक दिन घर छोड़कर वन में चला गया। वन में चलते चलते वह दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक नदी के किनारे गया और वहां जल पीकर बैठ गया। संतान न होने के दुख से उसका सारा शरीर सूख गया था। वह अत्यंत कमजोर और दुखी रहने लगा था, मानो जैसे कि उसके शरीर में प्राण नहीं हो। उस ब्राह्मण की पूजा पाठ और ईश्वर भक्ति को देखकर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु एक सन्यासी का रूप धारण करके उसी नदी के पास आ पहुंचे। ब्राह्मण के वहां बैठने के 2 घड़ी बाद से सन्यासी वहां आए। उन्होंने भी नदी में से जल पिया और दूसरी तरफ बैठकर ब्राह्मण को देखा। तब मनोहर उस सन्यासी को देखकर उसके चरणों में मस्तक झुकाकर जोर जोर से सांस लेते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। तब सन्यासी ने पूछा, हे ब्राह्मण, तू क्यों रो रहे हो? तुम्हें कौन सी चिंता सता रही है? तुम शीघ्र ही मुझसे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण बोला, हे मुनि, मैं आपको अपना दुख क्या कहूँ? यह मेरे पूर्व जन्म के पापों का संचित फल है। मेरे कोई संतान नहीं है, इससे मेरे पितर भी दुखी हैं। मेरे पूर्वज मेरे द्वारा दी हुई जलांश को जब पीने लगते हैं, उस समय उनकी दयनीय अवस्था देखकर मेरा हृदय विचलित हो जाता है। देवता और ब्राह्मण भी मेरी दी हुई वस्तुओं को प्रसन्नता पूर्वक नहीं लेते हैं। संतान के दुख से मेरा संसार सूना सा हो गया है। अतः अब मैं यहाँ इस नदी के पात्र में प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। संतानहीन पुरुष का जीवन धिक्कार के योग्य है। जिस घर में कोई संतान या कोई बाल बच्चे न हो, वह घर भी धिक्कार देने के योग्य है। निसंतान पुरुष के धन को भी धिक्कार देना चाहिए तथा संतानहीन कुल भी धिक्कार के ही योग्य है। मैं अपने दुर्भाग्य को कहाँ तक बताऊं?
मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बंधा हो जाती है। मैं जिसको रोपता हूँ उस वृक्ष में भी फल नहीं लगते। इतना ही नहीं, मेरे घर में बाहर से जो फल आता है वह भी शीघ्र ही सूख जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और संतानहीन हूँ तो इस जीवन को रखने से क्या लाभ। यह कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्यथित हो उठता है और उस सन्यासी बाबा के पास फूट फूट कर रोने लगा। सन्यासी के हृदय में बड़ी करुणा भर आई। उन्होंने ब्राह्मण के ललाट में लिखे हुए विधाता के अक्षरों को पढ़ा और सब कुछ जानकर विस्तार पूर्वक कहना आरंभ किया। तब सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखा है। उसमें मालूम पड़ता है कि 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती है। अब तुम संतान का मोह छोड़ दो, क्योंकि यह महान अज्ञान है। देखो, कर्म की गति बड़ी प्रबल है। अब तुम विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना त्याग दो। पूर्व काल में संतान के ही कारण राजा सगर और अंग को दुख भोगना पड़ा था, इसलिए अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। इसी में तुम्हारी भलाई है। त्याग में ही सबका सुख है। तब ब्राह्मण कहता है, हे बाबा, विवेक से क्या होगा। मुझे तो जैसे बने वैसे पुत्र ही दीजिए, नहीं तो मैं शोक से मूर्छित होकर आपके आगे ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। पुत्र आदि के सुख में हीन यह संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। संसार में पुत्र पौत्रों से भरा हुआ रास्ता आश्रम सरस है। सन्यासी ने कहा, देखो, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को भी कष्ट भोगना पड़ा था। अतः भाग्य ने जिसके पुरुषार्थ को कुचल दिया हो, ऐसे पुरुष के समान तुम्हें पुत्र से सुख नहीं मिलेगा। तुम हठ करते जा रहे हो, तुम्हें केवल अपना स्वार्थ ही सूझ रहा है। अतः मैं तुमसे क्या कहूँ। अंत में ब्राह्मण का बहुत आग्रह देख सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के बीज के कारण उसे एक पुत्र होगा। और हाँ, हमारी स्त्री को बताना कि वह 1 वर्ष तक सत्य, शौच, दया और दान के नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन एक ही समय भोजन करे। इससे उसका बालक अत्यंत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर वे महात्मा चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। यहाँ उसने अपनी पत्नी के हाथ में वो फल दे दिया तथा उससे फल के कठोर नियमों को समझाकर वह स्वयं कहीं चला गया। उसकी पत्नी तो कुटिल स्वभाव की थी। वह अपनी सखी के आगे रो रो कर इस प्रकार कहने लगी, अरे सखी, सुनती हो, मुझे तो बड़ी भारी चिंता हो रही है। इस फल को खाने से मुझे गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा। फिर तो मेरा खाना पीना कम होगा। इस कारण मेरी शक्ति भी घट जाएगी। ऐसी दशा में तुम ही बताओ, घर का काम धंधा कैसे होगा। यदि किसी कारणवश गांव में लूट हो गई तो गर्भवती स्त्री भाग कैसे सकेगी। यदि कहीं सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी 12 वर्षों तक मेरे पेट में रह गया तो इसे मैं बाहर कैसे निकालूंगी। यदि कहीं प्रसव काल में बच्चा टेढ़ा हो गया तब तो मेरी मौत ही हो जाएगी। बच्चा पैदा होते समय बड़ी ही असहा पीड़ा होगी, ऐसा भी मैंने सुन रखा है। मैं तो सुकुमारी स्त्री हूँ, भला उसे कैसे सह सकूंगी। गर्भवती अवस्था में जब मेरा शरीर भारी हो जाएगा तब चलने फिरने में आलस लगेगा। उस समय मेरी ननद रानी आकर घर का सारा माल धन उड़ाकर ले जाएगी। और तो और यह सत्य, शौच आदि का पालन भी मेरे लिए बहुत ही कठिन दिखाई देता है। जिस स्त्री की संतान होती है उसे बच्चों के लालन पालन में भी कष्ट भोगना पड़ता है। मैं तो समझती हूँ कि बांझ अथवा विधवा स्त्रियां ही अधिक सुखी होती हैं। इस प्रकार तर्क लगाते हुए उस ब्राह्मणी ने फल को नहीं खाया। जब पति ने पूछा, तुमने फल खाया, तो उसने कह दिया, हाँ, खा लिया। फिर एक दिन उसकी बहन अमृता अपने आप ही उसके घर मिलने आई। तब यशोदा ने उसके आगे अपना सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, बहन, मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि संतान न होने पर मैं पति को क्या उत्तर दूंगी। इस दुख के कारण मैं दिन पर दिन दुबली होती जा रही हूँ। बताओ मैं क्या करूँ। तब उसकी बहन ने कहा, दीदी, अब चिंता मत करो, मेरे पेट में भी बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुमको दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती स्त्री की भांति घर में छिपकर मौज से रहो। तुम मेरे पति को धन दे देना, इससे वे अपना बालक तुम्हें दे देंगे तथा लोगों में इस बात का प्रचार कर देंगे, बच्चा 6 महीने का होकर गर्भपात होने से मर गया। मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर में आकर बच्चे का पालन पोषण करती रहूंगी। तुम इस समय फल की परीक्षा लेने के लिए इसे तुम्हारी नंदा गाय को खिला दो। उस स्त्री ने कुटिल स्वभाव के कारण वह सब कुछ वैसे ही किया। तदंतराल समय आने पर उसकी बहन को एक पुत्र हुआ।
बच्चे के पिता ने बालक को लाकर एकांत में यशोदा को दे दिया और उसने अपने स्वामी को सूचना दे दी कि हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और कोई कष्ट नहीं हुआ। मनोहर के यहाँ पुत्र होने से नगर में बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण ने बालक का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया। उसके घर में नाना प्रकार के मांगलिक उत्सव होने लगे। तब यशोदा ने पति से कहा, मैं अपने पुत्र को दूध नहीं पिला सकती, फिर गाय भैंस आदि अन्य जीवों के दूध से मैं बालक का पोषण कैसे करूंगी। ए जी, सुनते हो, मेरी बहन को भी बच्चा हुआ है किंतु वह मर गया है, अतः अब उसी को बुलाकर घर में रखिए, वही आपके बालक का पालन पोषण करेगी। उसके पति ने पुत्र की जीवन रक्षा के लिए वह सब कुछ किया। फिर उन्होंने उसका नाम देवशर्मा रखा। 3 माह बीतने के बाद श्री हरि के फल के आशीर्वाद से ब्राह्मण की गाय नंदा ने भी एक मनुष्य के बालक को जन्म दिया, जो सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की जैसी क्रांति वाला था। यह आश्चर्य का समाचार सुनकर सब लोग उसे देखने के लिए आए और आपस में कहने लगे, देखो भाई, इस समय मनोहर का भाग्य कैसा उदय हुआ है। कितने आश्चर्य की बात है कि गाय के पेट से भी देवता के समान रूप वाला बालक उत्पन्न हुआ है, किंतु दैव योग से किसी को भी इस गुप्त रहस्य का पता न लगा। उस बालक के कान गौ के समान थे। यह देखकर मनोहर ने उसका नाम गौकर रख दिया। एक दिन की बात है, जब मनोहर कहीं बाहर गए थे और यशोदा की बहन भी बीमार पड़ गई थी, इसलिए उसे ही दोनों बालकों को संभालना पड़ गया। तभी उसने नंदा गाय का दूध निकालकर केवल अपने ही पुत्र देवशर्मा को पिलाया और गौकर्ण को नहीं दिया, तथा वह हमेशा उससे द्वेष करती थी, उसे बहुत मारती पीटती और हमेशा अपशब्द कहती थी। फिर उसी दिन यशोदा के मन में विचार आया, आज घर पर कोई नहीं है, यही सही मौका है इसे ठिकाने लगाने का, क्योंकि भविष्य में गौकर्ण भी उसकी जायदाद का वारिस बनने वाला था, जबकि उसका ही पुत्र इस सारे धन का अकेला वारिस होगा। इसलिए उसके कुटिल स्वभाव में यह विचार आया, क्यों न मैं आज इसे जहर देकर मार देती हूँ। उसने ऐसा ही किया। तब वे दोनों ही बालक मात्र 1 वर्ष की आयु के ही थे। यशोदा ने गौकर्ण को उसी की मां नंदा के दूध में जहर मिलाकर उसे पिला दिया, किंतु वह तो स्वयं ही श्री हरि का आशीर्वाद था, इसलिए वह विष के कारण तड़पते हुए अपनी मां के पास रेंगते हुए जा पहुंचा। नंदा अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर अत्यंत दुखी हो गई और उसने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने बच्चे का विष हरने का करुण विलाप किया। तभी भगवान शिव के तेज के कारण वह बालक तुरंत ही ठीक हो गया और अपने माँ का दूध पीने लगा। नंदा अत्यंत क्रोध में आकर उसने यशोदा के अपराधों को देखते हुए उसे श्राप दिया और कहा, हे ईश्वर, अगर मैं सत्यवादी हूँ तो इस संसार को साक्षी मानते हुए समस्त स्त्री जाति को यह श्राप देती हूँ कि अगर कोई भी स्त्री अपने यहाँ पराये पुत्र में भेदभाव रखेगी या दूसरे के बच्चों को पीड़ा देगी तो उसके भी पुत्र उसे जीवन भर पीड़ा देंगे और उन्हें कष्ट देंगे। जब उसे सहारे की अत्यंत जरूरत होगी तभी वे उसका साथ छोड़ देंगे। ये मेरा श्राप है। कुछ काल व्यतीत होने पर वे दोनों ही बालक जवान हो गए। उसमें गौकर्ण तो पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु देवशर्मा महादुष्ट निकला। वह तुच्छ अन्न का सेवन करता, क्रोध में भरा रहता और बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। भोजन तो वह सबके हाथ का कर लेता, चोरी करता, सब लोगों से द्वेष बढ़ाता, दूसरों के घर में आग लगा देता और खेलने के बहाने छोटे बच्चों को पकड़कर कुएं में डाल देता। जीवों की हिंसा करने का उसका स्वभाव हो गया था और वह हमेशा हथियार लिए रहता था और दीन दुखियों तथा अंधों को कष्ट पहुंचाया करता था। चांडाल के साथ उसने खूब हेल मेल बढ़ा लिया था। वह प्रतिदिन हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था। उसने वैश्या के कुसंग में पड़कर पिता का सारा धन बर्बाद कर दिया। एक दिन तो माता पिता को खूब पीटकर वह घर के सारे बर्तन भांडे उठाकर ले गया। इस प्रकार धनहीन हो जाने के कारण बेचारा बाप फूट फूट कर रोने लगा और वह बोला, इस प्रकार पुत्रवान बनने से तो पुत्रहीन रहना ही अच्छा है। कुपुत्र बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ जाऊँ, कौन मेरा दुख हरेगा। हाय, मुझ पर बड़ा भारी संकट आ पहुंचा है। अब तो मैं इस दुख से अपना प्राण ही त्याग दूंगा। इसी समय सत्यवान गौकर्ण जी वहां आए और वैराग का महत्व दिखलाते हुए अपने पिता को समझाने लगे।
पिताजी, इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, दुख ही इसका स्वरूप है। यह जीवों को मोह में डालने वाला है। भला यहाँ कौन किसका पुत्र है और कौन किसका धन है, और इसमें आसक्त होता है उसे ही रात दिन जलना पड़ता है। इंद्र अथवा चक्रवर्ती राजाओं को भी कोई सुख नहीं है। सुख तो बस एकांतवासी वैरागवान मुनि को ही है। संतान के प्रति जो आपकी ममता है, यह महान अज्ञान है, इसे छोड़िए, क्योंकि मोह में फंसने से मनुष्य को नरक में ही जाना पड़ता है। औरों की बात क्या, आपका यह प्रिय शरीर भी एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा, आपको छोड़कर चला जाएगा। इसलिए आप अभी से सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गौकर्ण की बात सुनकर उसके पिता मनोहर वन में चले जाने के लिए मान गए और बोले, हे पुत्र, मुझे वन में रहकर क्या करना चाहिए, ये विस्तार पूर्वक बताओ। मैं दुखी आत्मा हूँ। अब तक कर्ण वंश स्नेह के बंधन में बंध कर मैं अपंग की भांति इस ग्रह रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा हुआ हूँ। हे पुत्र, तुम निश्चय ही मेरा उद्धार करोगे। तब गौकर्ण ने कहा, पिताजी, हड्डी मांस और रक्त के पिंड रूप इस शरीर में अपनेपन का अभिमान छोड़ दीजिए, और स्त्री पुत्र आदि में भी ये मेरे हैं इस भाव को सदा के लिए त्याग दीजिए। इस संसार को निरंतर क्षणभंगुर देखिए और एकमात्र वैराग रस के रसिक होकर भगवान के भजन में लग जाइए। सदा ही भगवत भजन रूप देव धर्म का ही आश्रय लीजिए। हम भाव से किए जाने वाले लौकिक धर्मों को छोड़िए, साधु पुरुषों की सेवा करिए, भोगों की इच्छाओं को त्याग दीजिए तथा दूसरे के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर निरंतर भगवत सेवा एवं भगवत कथा के रस का पान कीजिए। इस प्रकार पुत्र के कहने से मनोहर 60 वर्ष की अवस्था बीत जाने पर घर छोड़कर स्त्रीचित सेवन को चले गए और वहां प्रतिदिन भगवान श्री हरि की परिचर्चा करते हुए नियम पूर्वक दशम स्कंद का पाठ करने लगे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। भगवान शिव ने अपनी इस कथा को समाप्त किया तो नारद मुनि बोले, हाँ प्रभु, आज मुझे अपने समस्त प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। प्रिय भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस तरह की नई नई कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, प्रभु का नाम लिखना मत भूलिए। प्रभु का नाम लिखना बहुत ही अच्छा होता है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।